बरसुआ चलते सीधा से रन रे इलाका में पूरा अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपे नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बार बार वंदन करो। समर्पित हुए हैं, ठाकुर जी तैयार करें, जीवन मंगल करें। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय हो। साचे दरबार की जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। विनोद जी की माता जी की ओर से भी 10 मुद्रा समर्पित है, ठाकुर जी कल्याण करें। आइए धर्म प्रांगण में उपस्थित सभी श्रोता महानुभाव सीता अनुसैया दमयंती के पक्षियों का अवलोकन करने वाली शक्ति स्वरूप हमारी माताएं बहनें, एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, सत्यम की मम्मी जी की ओर से भी 50 मुद्रा समर्पित हुए हैं, ठाकुर जी कल्याण करें। यज्ञाचार्य जी महाराज एवं समस्त वैदिक मंडल मनोहर कृष्ण कन्हैया, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, मुरली कन्हैया बोल रे हरि हरि
पश्चात भगवान की पावन कथा श्रवण करेंगे। ओ अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, मोर मुकुट बारे घुंघराने लगे वाले, मोर मुकुट बारे घुंघराने लगे वाले, मोर मुकुट वाले घुंघराने लगे वाले, मोर मुकुट वाले घुंघराने लगे वाले। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, मोर मुकुट वाले घुंघराने लगे वाले, मोर मुकुट वाले घुंघराने लगे वाले, मोर मुकुट वाले घुंघराने लगे वाले। चैन परेना तुम बिन मोहन, नैनों से उलझाई नैना, मोर मुकुट वाले घुंघराने लगे वाले, मोर मुकुट वाले घुंघराने लगे वाले। यहाँ स्वयंवर की प्रथा है और मेरे पास तो इतना सुंदर रूप भी नहीं है। राजकुमारी जिसे पसंद करेगी उसी के गले में वरमाला पहनाएगी। तो नारद जी ने सोचा जाएंगे तो भगवान से रूप मांग ले, लेकिन फिर सोचा जाएंगे तो देर ना हो जाए। फिर एक बात याद आई, भगवान शंकर ने कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान तो कड़कड़ में विराजमान है और कोई प्रेम से बुलाए तो प्रभु प्रकट भी हो जाते हैं। नारद जी ने सोचा अब बात बन जाएगी। फौरन दरबार से बाहर निकले, मन ही मन में भगवान जी को याद किया। बहुविधि विनय की न तेहि काला, प्रकटे उस प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान प्रकट हुए। नारद जी ने जब विनती की तो भगवान प्रकट हुए। प्रभु ने पूछा कहो बाबा कैसे याद किया। नारद जी कहने लगे महाराज क्या बताएं।
कहना तो बहुत कुछ चाहते पर कुछ कहते नहीं बनता। भगवान बोले नहीं कहो तो, कहोगे तो हम कैसे समझेंगे। तो बतलाया महाराज आपसे मेरी विनती है थोड़ी देर के लिए आपन रूप देव प्रभु मोही और आन भांति नहीं पावोही। महाराज आप अपना स्वरूप थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए। देखो एक ही शब्द कल्याण कर गया नारद जी का। नारद जी ने कहा महाराज जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, 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 विधि होए नाथ हित मोरा, करहु तो बेगी, करहु तो बेगी दास मैं तोरा। करहु तो बेदास मैं तोरा, करहु तो बेदास मैं तोरा। और भी राजा लोग विराजमान हैं, सब अपने अपने स्थान में बैठे हुए हैं। कोई सोच रहा है कि राजकुमारी आएगी मेरे गले में वरमाला डालेगी, कोई सोच रहा है मेरे गले में वरमाला पड़ेगी, किंतु नारद की खिचड़ी अलग बन रही है। मेरे जैसा किसी का रूप नहीं है, तो मेरे सिवा किसी के गले में वरमाला डालेगी नहीं राजकुमारी। इसलिए नारद जी बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं। अच्छा एक बात और बताएं, जब कैलाश पर्वत से नारद जी चले थे तो भगवान शंकर ने अपने 2 बॉडीगार्ड नारद के पीछे लगा दिए थे कि जरा देखते रहना नारद क्या क्या चरित्र करते हैं। आज जहां पर नारद जी आकर के बैठे वहीं पर शिव जी के गढ़ भी पीछे आकर के विराजमान हो गए। बतलाया गया है यही समाज बैठे मुनि जाई, यही समाज बैठे मुनि जाई, बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकार।
पीछे शिव जी के गढ़ भी विराजमान है, आपस में बातें करते हैं। वाह, भगवान ने इनको बहुत बढ़िया रूप दिया है, बड़ा ही सुंदर रूप है इनका। अरे राजकुमारी आएगी, मुझे पता है, आते आते इन्हीं के गले में वरमाला पहनाएगी। रिझियाई राजकुमारी छवि देखी और इन्हें ही बड़ी ही हर जान विसेखी। अच्छा एक बात बताएं, नारद जी सुन तो रहे हैं कि मेरे पीछे जो बैठे हैं वो किसी की मजाक बना रहे, किसी की हंसी उड़ा रहे। नारद जी सुन तो रहे हैं, लेकिन नारद ये नहीं समझ पा रहे ये मेरी हंसी उड़ा रहे हैं या मेरे पड़ोसी की हंसी उड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस माया ने सब कुछ भुला दिया है। ये माया ऐसी ही होती है। भक्त गाते हैं, सुर नर मुनि सब मोह लियो रे माया की चिरैया। सुर नर मुनि सब मोह लियो रे माया की चिरैया। सुर नर मुनि सब मोह लियो रे माया की चिरैया। माया की चिरैया, माया की चिरैया, माया की चिरैया, माया के चिरैया। माया की चिरैया, माया की चिरैया। सुर नर मुनि सब मोह लियो रे माया की चिरैया। सुर नर मुनि सब मोह लियो रे माया के चिरैया। सुर नर मुनि सब मोह लियो रे माया के चिरैया। बहन जी की ओर से 20 मुद्रा और एक लोगों की ओर से 10 मुद्रा समर्पित हुए हैं। ठाकुर जी कल्याण करें। कहाँ गई वो माया की चिड़िया? उड़ी उड़ी बैठी राजा रमण करे, उड़ी उड़ी बैठी, राजा रमण करे उड़ी उड़ी बैठी राजा रमण करे, उड़ी उड़ी बैठी। राजा रमण करे। सोने की लंका, अरे सोने की लंका जलाए दियो रे माया की चिरैया। सोने की लंका जलाए दियो रे माया की चिरैया। हमारे कृष्ण जी की माता जी की ओर से 10 मुद्रा समर्पित है। अजीत की मम्मी जी की ओर से भी 10 मुद्रा समर्पित करें। ठाकुर जी कल्याण करें। सोने की लंका जलाए दियो रे माया की चिरैया। सोने की लंका। जितेंद्र यादव जी की किस तरफ से आया था ये? जितेंद्र यादव जी की माता जी की ओर से 10 मुद्रा समर्पित है। ठाकुर जी कल्याण करें। ये हमारी माता जी की ओर से भी 10 मुद्रा समर्पित है। ठाकुर जी कल्याण करें। रविंद्र यादव जी की ओर से 10 मुद्रा समर्पित है। अच्छा ठीक है। सिकंदर जी की माता जी की ओर से 10 मुद्रा समर्पित है। ठाकुर जी कल्याण करें। और कहाँ गई ये माया की चिड़िया? उड़ी उड़ी बैठी नारद ऋषि पे, उड़ी उड़ी बैठी, तेरी सीकर उड़ी उड़ी बैठी
राजा रामचंद्र भगवान की। उड़ी उड़ी बैठी ना। व्याकरण में हरि शब्द का भी अर्थ जो है वो बंदर से ही लिया गया। नारद जी को लग रहा है कि भगवान ने अपना स्वरूप मुझे दिया है। नारद जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन जिधर नारद जी बैठे हुए थे तो दरबार में पहुंचे और पहले नंबर की सीट को कवर किया नारद जी ने। नारद जी को देख करके सभी आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि सबको लगता है नारद जी ही विराजमान हुए हैं। काहू न लखा सो चरित विशेखा और सो स्वरूप नृप कन्या ही देखा। नारद जी के स्वरूप को केवल राजकुमारी ही समझ पाई, बाकी कोई नहीं। क्या देखा? मरकट बदन भयंकर देही और देखत हृदय क्रोध भाते ही। मरकट, देखो मरकट शब्द के दो अर्थ हैं। राजकुमारी के लिए मरकट, मरकट माने बंदर, और नारद जी के लिए, बोले नारद जी के लिए मरकट यानी चाहे मार दिए जाएं चाहे काट दिए जाएं, लेकिन विवाह जरूर हो जाना चाहिए। अच्छा, एक बात और आप लोगों ने देखी होगी, बंदर कभी शांत बैठता नहीं है। जैसा स्वभाव बंदर का होता है उसी स्वभाव में नारद जी भी आ गए। राजकुमारी लेकर के वरमाला निकली राजकुमारों को देखने के लिए, राजकुमारों का चयन करने के लिए। लेकिन सखी संग लय कुंवरी तब चली जनुराज मराल और देखत फिरे महीप सब कर सरोज जयमान। हाथ में वरमाला लेकर के राजकुमारी निकल पड़ी दरबार में। अब नारद जी ने देखा, लेकिन एक बात बता, जिधर जिस दिशा में नारद जी बैठे हैं जिधर, उधर राजकुमारी ने भूल करके भी नजर नहीं डाली। स्वामी जी लिख रहे हैं कि जहिदी से बैठे नारद फूले। जटाधारी शिव शंकर जी की ओर से ये ठाकुर जी के चरणों में 50 मुद्रा समर्पित हुए हैं। ठाकुर जी कल्याण करें। बंधु, जहिदी से बैठे नारद फूली, तो दिसते ही न बिलो की धूली। जिधर नारद जी बैठे हैं राजकुमारी ने उधर भूल करके भी नजर नहीं डाली। सीमा कुमारी बिटिया की ओर से भी रसमुद्रा समर्पित है। ठाकुर जी कल्याण करें। लेकिन नारद जी को लगा कि शायद मुझे राजकुमारी देख नहीं पाई है, तो वो पहले कुर्सी पे बैठे थे, आप डंडे पे बैठ गए, फिर कुर्सी पे बार बार उछलते हैं, संभलते हैं। पुनि पुनि मुनि अब उक सही अकुलाही, पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही। देखी दशा हर गण मुस्काई, देखी दशा
विराजमान हैं और उधर भगवान ने राजाओं के समान अपना स्वरूप बनाया। आकर के पहुंचे दरबार में, राजकुमारी ने आकर के प्रभु के गले में वरमाला पहनाई। दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा और नृप समाज सब भयो निराशा। राजकुमारी को लेकर के भगवान प्रस्थान कर गए। अब सारा समाज दुखित है, किंतु नारद जी अति दुखी है। नारद जी के लिए लिखा है कि मुनि अति विकल मोह मति नाठी और मणि गिर गई टूट जन गांठी। नारद जी ऐसे दुखी हैं, लग रहा है जैसे गांठ से छूट करके कहीं उनकी मणि गिर गई हो। शंकर भगवान के जो गण हैं वो नारद जी के पास में आए। महाराज, आप विवाह करने आए थे? अरे एक बार अपना मुंह शीशे में तो देख लेते। शंकर भगवान के गण जो हैं तब हर गण बोले मुस्काई और निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। बंधु, अब नारद जी के पास में वहां कहाँ शीशा रखा, तो नारद जी ने जाकर के अपने मुख को पानी में देखा और उधर से भगवान शंकर के गण जो है इतना कह करके भाग खड़े हुए। असत ही दो भागे भय भारी और बदन दीख मुनि बारी निहारी। नारद जी ने जाकर के पानी में मुख को देखा। अच्छा, आपको बता दें, मनुष्य को कभी भी पानी में मुख नहीं देखना चाहिए। आप कहेंगे इससे क्या होता है? पानी में मुख देखने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। नारद जी का विवाह नहीं हुआ, वो पहले से ही दुखी हैं और पानी में जाकर के अपने मुख को देखा। अब नारद जी का और पारा हाई हो गया। आज देखा था नारद जी ने शंकर भगवान के गणों को श्राप दे दिया। हो निशाचर जाई तुम, हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो। अरे हंसेऊ हमें सोले फल, बहुरी हंसेऊ मुनि को। श्राप दे दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम दोनों जाकर के राक्षस हो जाओ, जिससे दोबारा किसी संत की हंसी ना उड़ाओ। और इन दादाजी को नींद आ रही है। भक्त गाते हैं ना कि निंदिया वो ही के घर जइयो, जिन घर राम भजन ना हो। निंदिया वो ही के घर जइयो, जिन घर राम भजन ना हो। राम भजन न होए, अरे राम भजन
20 मुद्रा समर्पित हुए हैं, ठाकुर जी कल्याण करें। अरे क्षमा करिएगा, 25 40 मुद्रा है, ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर रही है, ठाकुर जी कल्याण करें। अरे निंदिया मोहिनी के घर गई, जिन घर राम भजन ना निंदिया मोहिनी घर गई हो, जिन घर राम भजन ना हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। नारद जी बड़े दुखित हैं, शंकर भगवान के दोनों गणों को साथ दे दिया, प्रस्थान कर दिए नारद। हरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमला पति पाही। नारद जी सोचते जा रहे हैं, देहो साप की मरी हो जाए, या तो साप दे देंगे भगवान को, अन्यथा अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन नारद जी को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। भगवान मार्ग में ही मिल गए। नारद जी को दुखित देखा, पूछने लगे, अरे बाबा, बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। अरे बाबा, बड़ा व्याकुल दिखाई दे रहे हो, कहाँ जा रहे हो? नहीं रागी, मैं कहने क्या जा रहा हूँ। नारद जी बोल पड़े, महाराज आप बड़े ईर्ष्यालु हैं। भगवान ने कहा, मैं ईर्ष्यालु हूं? अरे महाराज, मथत सिंधु रुद्र ही पौरायो, और सुरन प्रेम विष पान करायो। अरे समुद्र मंथन के समय आपने शंकर भगवान को पागल बना दिया। असुर सुरा विष शंकर ही, मदिरा दैत्यों को पिलाई, विष भगवान शंकर को पिलाया। और आप रमा मंचारू, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। आप तो सदैव कपट का व्यवहार करते महाराज। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी और जो मणि निकली उसको आपने ग्रहण किया। हम जानते हैं आप ऐसा क्यों करते हैं। अरे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और भावई मनई करो तुम सोई। लेकिन महाराज, आपने अच्छे के घर पैना भेजा है, आपने जो किया उसका परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। नारद जी ने भगवान को 3 श्राप दिए। पहला श्राप ये दिया कि आपने राजाओं के समान अपना स्वरूप बनाया, मेरे साथ में छल किया, मेरा श्राप है, आपको राजाओं के समान आपको मनुष्य का रूप धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप ये दिया, महाराज जैसे मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूं, ऐसे ही एक दिन आपको भी तड़पना पड़ेगा। तीसरा श्राप ये दिया, मेरी सूरत महाराज बंदर की बनाई, मेरा श्राप है जाओ बंदर ही आपकी सहायता करेंगे, ये श्राप दिया। अच्छा, भगवान ने अब अपनी माया को दूर किया। जब हरि माया दूर निवारी, न हिता रमा ना राजकुमारी। जब माया का पर्दा हटा तो ना वो वहां पर राजकुमारी है, ना वो रमा जी।
अब नारद को ज्ञान हुआ, ये मैंने क्या किया, अरे भगवान को साथ दे डाला, भगवान को मैंने साथ दे दिया। नारद जी चरणों में गिर गए, महाराज मैंने जो आपको साथ दिया ये गलत हो जाए। भगवान बोले नारद ये तो मेरे मन की बात है, हम चाहेंगे साफ लगेगा, हम चाहेंगे नहीं लगेगा, हम चाहेंगे तो ये साफ लगेगा, हम चाहेंगे तो नहीं लगेगा। तो बोले महाराज मैंने उन गंधर्वों को साफ दिया था, तब जो मुझे पाप लगा मैंने तपस्या की, वो पाप दूर हो गया, लेकिन आपको साथ देने का जो पाप लगा है वो कैसे दूर होगा। तो भगवान ने कहा नारद इसके लिए तुम जाओ, जपहु जाई शंकर सतनामा और हुई है हृदय तुरत विश्रामा। इसके तुम जाओ भगवान शंकर के पावन नाम का स्मरण करो, तुम्हारे हृदय को शांति मिलेगी। अच्छा भगवान भी समझ रहे हैं कि नारद जी ने भगवान शंकर का भी अपमान किया है। बोले नारद जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस भक्त के ऊपर भगवान शंकर की कृपा नहीं होती है, जो भक्त भगवान शंकर की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता, नारद समझ लो वो भक्त मेरी भी भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए जाओ भगवान शंकर के पावन नाम का स्मरण करो, तुम्हारे हृदय को शांति मिलेगी। और सच में भगवान शंकर बड़े ही दयालु देवता हैं, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और लेकिन नियम से चढ़ाइए जल, नियम पूर्वक नारद जी जाते हैं, भगवान शंकर के पावन नाम का स्मरण करते हैं, उनके हृदय को शांति मिलती है। लेकिन आइए पार्वती जी का जो सवाल है, भगवान शंकर कह रहे हैं भवानी सृष्टि के प्रारंभ में आज शक्ति महामाया ने सर्वप्रथम भगवान विष्णु का निर्माण किया और भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला, उस कमल से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को लगा, विचार किया कि शायद मेरे सिवा दूसरा कोई है नहीं, लेकिन फिर सोचा जब कोई है नहीं तो फिर कमल की नाल कहां से आई। अब उस कमल की नाल का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी उसी कमल की नाल पर नीचे को उतरने लगे। हजारों वर्षें बीत गई, परंतु ये पता नहीं चला कि जड़ कहां से आई है। कुछ समय के बाद में भगवान ब्रह्मा जी ने तपस्या की और तपस्या करते करते 4 रूप प्राप्त किए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि महाराज आप सृष्टि की रचना करें।
तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 पुत्र बनाए। स्वामी जी लिखते हैं, प्रथम रचे सनकादि उदारा और सनत सनंदन सनत कुमारा। 4 पुत्र बनाए, सनकादि इत्यादि, लेकिन सृष्टि का जो क्रम है वो आगे नहीं बढ़ा। फिर आदेश हुआ तो ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र और बनाए, नारद, अत्रि, अंगिरा, पुला, पुलस्त इत्यादि। फिर आदेश हुआ तो ब्रह्मा जी रोने लगे, और जब ब्रह्मा जी रोए तो ब्रह्मा जी की आंखों से 11 आंसू निकले। उन 11 आंसुओं से 11 रुद्रों का निर्माण हुआ। अंत में जब बहुत परेशान हो गए तो ब्रह्मा जी ने क्या काम किया, अंत में एक पुरुष और एक स्त्री का निर्माण किया। पुरुष का नाम है मनु और स्त्री का नाम है शत्रुपा। ब्रह्मा जी ने मनु जी से कहा, महाराज आपका पति पत्नी का संबंध है, बंधु इन्हीं मनु और शत्रुपा से सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। मनु और शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। पुत्रों में बड़े बेटे का नाम सभी लोग जानते हैं, बतलाया गया है, नपुतान पाद सुत तासु ध्रुव हरि भागत भयो सुत जासु। ध्रुव हरि भागत भयो सुत जासु। प्रभु आया सुसब विधि प्रतिपाला। 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 मेरे बंधुओं, बड़े पुत्र का नाम है उत्तानपाद और छोटे पुत्र का नाम है प्रियव्रत। 3 कन्याएं हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। बड़ी बेटी का नाम है आकुति और दूसरी बेटी का नाम है देवहूति और तीसरी पुत्री का नाम है प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि मुनि के साथ में हुआ, जिनसे 2 संतानें उत्पन्न हुई, एक पुत्र और दूसरी पुत्री। पुत्र का नाम है यज्ञ और पुत्री का नाम है दक्षिणा। है दोनों सगे भाई बहन, पर एक के बगैर दूसरा अधूरा है। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि जी के साथ में हुआ, जिनसे अनुसुईया इत्यादि 9 कन्याएं और 10वें नंबर पर कपिल मुनि का अवतार हुआ, जो साक्षात नारायण का अवतार है, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का निर्माण किया। वृद्धावस्था में अपनी माता देवहूति को ज्ञान प्रदान किया। श्रीमद् भागवत कथा में ये कथा आती है। प्रसूति का विवाह दक्ष महाराज जी के साथ में हुआ, जिनसे सती जी का जन्म हुआ। अच्छा, एक दिन की बात है, मनु महाराज ने काफी समय तक राज्य किया। महल में बैठे हुए थे, मन में एक भाव जागृत हुआ
होय न विषय विराग, होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। मनु जी सोच रहे हैं कि घर में रहकर के बुढ़ापा आ गया, लेकिन भगवान का भजन नहीं हो पाया। वन कर, हम बैटरिया लाएंगे, तू वन कर। हम जो वादा करके आए थे वो वादा नहीं निभा पाए। क्या वादा किया था? जब माँ के गर्भ में थे तभी सुनो भाई साधु, चोला छूट गयो, जन्म सब धोखे में खोए दिए। तो बंधु, मनु जी सोच रहे हैं, मनु जी सोच रहे हैं कि बुढ़ापा आ गया पर भगवान का भजन नहीं हो पाया। बुढ़ापा आ गया पर भगवान का भजन नहीं हो पाया। इसलिए मनु जी महाराज ने अपने बड़े बेटे को बुलाया। रजनीकांत जी की ओर से कि भगवान के चरणों में 10 मुद्रा समर्पित है, ठाकुर जी कल्याण करें। मनु महाराज ने अपने बड़े पुत्र को बुलाया। बरबसराज सुतहि नप दीन्हा, बरबसराज सुतहि नप दीन्हा, नारी समेत गमन बन कीन्हा, तीरथ जबरदस्ती राजा बना दिया अयोध्या का। स्वामी जी लिख रहे बरबस, बरबस माने जबरदस्ती। राजा उत्तानपाद राजा नहीं बनना चाहते, लेकिन जबरदस्ती राजा बनाया। क्यों? पुत्र, आज लोग कहते हैं महाराज ये मेरा लड़का है, कोई कहता महाराज मेरे 5 लड़के हैं, कोई कहता महाराज मेरे 2 लड़के हैं। देखो, पुत्र और लड़के दोनों में अंतर है। पुत्र कौन? पुत्र वो जिसे जबरदस्ती राज देना पड़े, और लड़के वो एक दिन अपनी संपत्ति राजी खुशी दोगे तो देना पड़ेगा, नहीं दोगे राजी खुशी तो एक दिन सब ले लेंगे आपके लड़के, सब कुछ लड़के ले लेंगे। इसलिए मनु देखो, सिद्धि 2 जगह से प्राप्त होती है, या तो ऊंचे स्थान पर बैठकर या फिर जल के किनारे। तो मनु महाराज और देवी शत्रुपा कहाँ गए? शास्त्रों में बताया गया, स्वामी जी वर्णन करते, तीर्थ वर नैमिष विख्यात, विश्वविख्यात नैमिषारण्य तीर्थ को मनु महाराज ने प्रस्थान किया। हमारे 4 युग में हमने कल बताया था, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और चारों युगों के 4 तीर्थ विद्वानों ने बतलाए हैं। सतयुग का तीर्थ है नैमिषारण्य, त्रेता का तीर्थ है पुष्कर, और द्वापर का तीर्थ है कुरुक्षेत्र, और ये कलयुग है तो कलयुग का तीर्थ है गंगा जी। और सतयुग का समय है, इसलिए मनु और देवी शत्रुपा ने नैमिषारण्य तीर्थ को प्रस्थान किया। एक बात और, आप सारे तीर्थ में जाओ, सभी तीर्थों की यात्रा करो, और कहते अगर आप नैमिषारण्य नहीं गए
तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। कभी आप गए, आप लोग नैनीताल में? इतने लोग बैठे, कोई हाथ उठाएगा? कोई गया नैनीताल में? नहीं गए? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। अभी भविष्य में बहुत सारे अवसर आएंगे, बहुत सारे चांस मिलेंगे। ना चांस मिले तो समय निकाल के आप जाओ, एक बार माता ललिता का दर्शन करके आइए। दधीच महाराज का आश्रम भी वही है जिन्होंने धनुष के लिए, जिन्होंने हड्डियां दान में दे दी थी। पास में ही मिश्रित तीर्थ भी है, आप वहां का दर्शन अवश्य करें। इसलिए सतयुग का समय है, इसलिए मनु महाराज ने नैमिषारण्य को प्रस्थान किया है। वर्णन किया है स्वामी जी ने, पंथ जात सो है मति धीरा, ज्ञान भगति जन धरे वो शरीरा। पहुँचे जाई रेणुमति तीरा, हरसी नहाने निर्मल नीरा। मनु महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचे, जा करके गोमती नदी में स्नान किया। सभी संत महात्मा मिलने के लिए आए। नारद जी सोच रहे हैं कि मैं भी मिलाऊं। मनु महाराज मेरे छोटे भाई हैं, आए नारद जी मिलने के लिए। नारद जी ने पूछा महाराज मनु जी से कि महाराज आप किस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं? मनु जी बोले महाराज मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं किस मंत्र का उच्चारण करूं, कौन से मंत्र का उच्चारण करूं? तो नारद जी ने वो मंत्र बतलाया। आप सब मेरे साथ में गाएंगे एक बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बताया गया है इस मंत्र का उच्चारण मनु महाराज और देवी शत्रुपा ने प्रारंभ किया है। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, और वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग। मनु महाराज ने देवी शत्रुपा के साथ में इस मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ किया। बंधुओं, मंत्र उच्चारण करने लगे। तपस्या कितनी की मनु महाराज ने? तपस्या कितनी की?
5000 करई आहार साग फल कंदा और सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। 5000 वर्ष तक केवल कंदमूल फल खाया। आप लोग बैठ जाएं। कोई बात यदि है तो हमारे यज्ञ समिति है ना, उसको हैंडल करने के लिए आप लोग बैठ जाएं। 5000 वर्ष तक मनु महाराज ने, देवी शतरूपा ने केवल कंदमूल फल खाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण किया। पूछिए कि भगवान मिले? नहीं मिले। भगवान नहीं मिले। हम आप एक दिन जपते हैं और एक ही दिन में हमारा धैर्य छूटने लगता है। एक ही दिन में हम सोचते हैं कि भगवान हमको आज ही मिल जाए। यहाँ 5000 वर्ष बीत गए। आगे क्या बताया गया है? 6000 संवत नृपरानी जल आधार कहाँ रहे भवानी। 6000 वर्ष तक केवल जल पी करके रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते रहे। पूछो अब भगवान मिले? अभी भी नहीं मिले। कितने वर्ष हो गए? 11000 वर्ष। आगे क्या बतलाया गया है? मनु महाराज विचार कर रहे, देवी शतरूपा की ओर देखा। बरस सुख मानी। जल पी करके भी भगवान नहीं मिले तो जल पीना छोड़ दिया। वायु के सहारे रह करके 7000 वर्ष तक तपस्या की। कितने हो गए? 18000 वर्ष। तो अब भगवान मिले? अभी भी नहीं मिले। अभी भी नहीं मिले। देवी शतरूपा की ओर मनु ने देखा। देवी अब क्या करेंगे? देवी शतरूपा ने धैर्य बनाया। महाराज अभी थोड़ा धैर्य रखिए। तो अब की बार में क्या काम किया? दोनों लोग खड़े हो गए एक पैर से। 10,000 बतलाया गया है। बरस सहस 10 त्याग सोऊ और ठाड़े रहे एक पग दो। 10,000 वर्ष तक एक पैर से खड़े होकर के भगवान की आराधना की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण किया। तो भगवान मिले? अभी भी नहीं मिले। अब जब ये स्थिति देखी तो देवता लोग आने लगे। देवता लोग आने लगे। विधि हरि हर तप देखी अपारा। विधि हरि हर तप देखी अपारा। मनु वरदान मांगने की बात को स्वीकार नहीं करते। शरीर की हालत क्या हो गई है? शरीर में हड्डियां रह गई, अस्मात हुई रहे शरीर। बंधुओं
जब ये स्थिति देखी तो आकाशवाणी हुई। स्वामी जी वर्णन करते आकाशवाणी क्या हुई? मांग मांग। पूनम देवी की ओर से ये ठाकुर जी के चरणों में 100 मुद्रा समर्पित करें। ठाकुर जी कल्याण करें। मांग मांग वर भाई नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। आकाशवाणी हुई। जैसे ये मांग मांग की आवाज कानों में पड़ी, मेरे बंधुओं, जैसे ये मांग मांग की आवाज आई, मनु और शत्रुपा के कंठ उतर गए। अच्छा, ये आवाज है कैसी? बोले मृतक जियावन गिरा सुहाई। अरे इनके मनु और देवी शत्रुपा के शरीर में तो हड्डियां हैं, लेकिन ये आवाज ऐसी है, यदि मुर्दे के कान में पड़ जाती तो वो भी उठ के बैठ जाता। मृतक जियावन गिरा सुहाई और श्रवण रंध हुई उड़ जग आई। सत्यम बाबू की ओर से 10 मुद्रा समर्पित है। ठाकुर जी कल्याण करें। हम पे बाबू की ओर से भी 10 मुद्रा समर्पित है। ठाकुर जी कल्याण करें। तो बंधु, मनु जी के शरीर में तो हड्डियां हैं। अब जैसे ये मांग मांग की आवाज कानों में गई, स्वामी जी लिख रहे हैं हस्त पुष्ट तन भये सुहाए और मानहु अबहे भवन ते आए। ऐसा लग रहा है ना तपस्या की है ना कुछ, बस ये अभी अभी घर से चले आ रहे हैं। वही शरीर हस्तपुष्ट हो गया। सिर्फ एक शब्द कान में गया, मांग मांग वर। जैसे ये शब्द कान में गए, वही शरीर हस्तपुष्ट हो गया। मनु जी ने मांगा क्या? मनु जी ने मांगा क्या? सुनु सेवक सुर तरु सूर धेनु, सुनु सेवक सुर तरु सूर धेनु, विधि हरिहर पंडित पद रेणु। ठाकुर जी कल्याण करें।
की ओर से 10 मुद्रा समर्पित है, सतीश बाबू की भी ओर से भी 10 मुद्रा समर्पित है। ठाकुर जी कल्याण करें। मनु जी कह रहे महाराज मेरी इच्छा है, अगर आपका मुझ में स्नेह है, थोड़ा सा भी प्रेम है, तो महाराज जो भगवान शंकर के हृदय में आपका स्वरूप निवास करता है, और केवल भगवान शंकर का ही नहीं, भगवान शंकर के हृदय में ही नहीं, तो जो भूषुंड मणि मानस हंसा, आपका एक स्वरूप भगवान शिव के हृदय में निवास करता है और दूसरा स्वरूप काकभूषुंड जी के हृदय में निवास करता है। मैं इन दोनों स्वरूपों का दर्शन करना चाहता हूँ। जो भूषुंड मणि मानस हंसा, सगुण अगुण जय निगम प्रशंसा, देखी है हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करो प्रणतारत मोचन। उधर कृपा रूपी अमृत में उसनी हुई वाणी थी, तो मरु और शत्रुपा के कंठ में उतर गई। और इधर क्या स्वामी जी लिख रहे हैं, दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल गीत प्रेम रस पागे। इधर प्रेम रूपी रस में पके हुए ये वचन भगवान के कंठ उतर गए, और जब भगवान के कंठ उतरे तो स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, प्रभु कृपा भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवान, कथा होगी तो कोई खाली हाथ नहीं आएगा, कुछ ना कुछ ठाकुर जी के लिए आप लोग उपहार लेकर के आएंगे। जब आप लोग किसी के, आप कहेंगे ये क्या होता है, आप लोग किसी के बर्थडे में जाते हैं तो कुछ ना कुछ उपहार लेकर के जाते हैं, तो कल हमारे भगवान ठाकुर जी का भी जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप लोग भी खाली हाथ नहीं आइएगा, कुछ ना कुछ उपहार लेकर के अवश्य आएंगे आप लोग।